ब्रिटेन में जब से बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया है, तब से ही अगला पीएम कौन बनेगा इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि 8 नामों की घोषणा हो चुकी है। इस रेस में ऋषि सुनक, किमी बेडनॉच, सुएला ब्रेवरमैन, जेमरी हंट, पेनी मॉर्डॉन्ट, टॉम टंजनटैट, ली ट्रस और नदीम ज़हावी हैं। लेकिन इन सब में से हम भारतीयों की नजर ऋषि सुनक पर है। ऐसा 2 कारणों से है। पहला, वो भारतीय मूल से आते हैं और दूसरा कि उन्होंने ब्रिटिश पीएम पद की रेस में पहली जंग जीत ली है। दरअसल भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 13 जुलाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के पहले दौर के मतदान में सबसे ज्यादा 88 वोटों के साथ बढ़त बना ली है। इसके साथ ही इस दौर में 8 उम्मीदवारों की जगह 6 उम्मीदवार रह गए हैं। सुनक के बाद पेनी मॉर्डॉन्ट ने 67 और विदेश मंत्री ली ट्रस ने 50 वोट हासिल किए हैं। ऋषि सुनक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। 41 वर्षीय ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को हैम्पशायर, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में भारतीय माता पिता यशवीर और उषा सुनक के घर में हुआ था। ऋषि सुनक विंस्टर कॉलेज, लिंकन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। सुनक को 2014 में रिचमंड के लिए कंजर्वेटिव उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। बता दें कि इस सीट पर कंजर्वेटिव पार्टी का कब्जा 100 साल से अधिक समय से है। सुनक ने 2020 से 2022 तक राजकोष के चांसलर यानी कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर का पद संभाला। उससे पहले 2019 से 2020 तक ट्रेजरी मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। ऋषि सुनक इंडियन बिलियनर और इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उन्होंने अगस्त 2009 में अक्षता मूर्ति के साथ शादी की थी। अब सवाल है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा। इस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। इस पार्टी को आम बोलचाल की भाषा में टोरी पार्टी भी कहते हैं। क्योंकि ये प्रधानमंत्री चुनने के लिए आम जनरल इलेक्शंस नहीं है, इसलिए ब्रिटेन का अगला पीएम चुनने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के 358 सांसद मतदान करेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी 2 चरणों में नेतृत्व चयन प्रक्रिया के माध्यम से अपना नेता चुनती है। कल 13 जुलाई को एक राउंड हो चुका है। आज के राउंड में उम्मीदवारों को कम से कम 30 वोट हासिल करने होंगे। सांसद एक सीक्रेट बैलेट में अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिलेंगे उसे रेस से बाहर कर दिया जाएगा। वोटिंग की ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक 2 उम्मीदवार नहीं बचते। आखिर में जब 2 उम्मीदवार बचेंगे तब पोस्टल बैलेट के जरिए कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य वोट डालेंगे। इसमें जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे नेता चुना जाएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। यहाँ एक बात और समझ लेते हैं कि इस सब में क्वीन की क्या भूमिका होती है। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। आउटगोइंग प्रधानमंत्री आखिरी बार हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने और फिर बकिंगम पैलेस में रानी के सामने पेश होते हैं। फिर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा रानी के सामने रखते हैं, जिसके बाद महल द्वारा एक बयान जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि रानी प्रधानमंत्री के इस्तीफे को स्वीकार करती हैं। इस सब के बाद पुराने प्रधानमंत्री की कार महल से निकलने के तुरंत बाद नए नेता की बकिंगम पैलेस में एंट्री होती है। नया नेता नई सरकार बनाने के लिए राज्य के मुखिया से अनुमति लेता है और फिर रानी के स्वीकार करने के बाद देश का नया प्रधानमंत्री बनता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।